Hello students, let us understand the following question. A fraction becomes 4 by 5 when 1 is added to each of numerator and denominator. However, if we subtract 5 from each of them, it becomes 1 by 2. Then numerator of the fraction is. So let's see solution part of this question. तो एक्चुअली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को अज्यूम करना होगा. सो लेट numerator is equal to x and denominator is equal to कितना, this is denominator is equal to y. तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y, है ना. जहां पर y तो क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो हम देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन वो कितना हो जाता है, 4 by 5 हो जाता है. तो x प्लस 1 डिवाइड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 4 by 5. तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस में 4. 5 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो गया तो ऑब्वियस है 5x प्लस 5 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई y प्लस 1 से हो गया तो 4y प्लस 4 हो जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 4y, दिस इज 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, है ना. तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ से अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि आपको न्यूमरेटर से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो जो फ्रैक्शन वो 1 by 2 हो जाता है. तो यहाँ पर भी हमने क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 से होगा तो इट बिकम्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 से होगा y माइनस 5 का तो y माइनस 5. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस 10 और 5 का ट्रांसफर कर दिया तो प्लस 5. तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस में 5. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 को y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है. तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1. तो इम्प्लाइज दैट इट बिकम्स 5x माइनस में 8x प्लस में 20 इज इक्वल टू माइनस 1. तो अब हमने क्या करना होगा, यहाँ से ट्रांसफर करना होगा. तो इम्प्लाइज दैट 5x और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, और इधर ट्रांसफर हो गया तो इट बिकम्स माइनस 1 माइनस 20. तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 21 डिवाइड बाई माइनस 3 कैंसिल होकर के कितना हो गया, 7. तो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड. तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस में 5. तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू इट बिकम्स 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. तो एक्चुअली हमें न्यूमरेटर बताना था ना, न्यूमरेटर हमने कितना मान रखा था, x. तो यहाँ पे देखा, फाइनली लिख देंगे हम. सो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना, कितना है हमारे पास में आंसर, 7 है ना. सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है. तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप, दिस इज ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.